हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर्प 17 सीरीज़ के बारे में। सच कहूँ तो बहुत लंबे टाइम के बाद इस सीरीज़ को पढ़ने का मौका मिला। और जैसे कि आपको पता है कि ये मेरे पास ये पूरी सीरीज़ मेरे पास पेपर बैक में है। और राज कॉमिक्स ने मतलब मनोज गुप्ता जी ने इस सीरीज़ को आई थिंक 2 या 3 अलग अलग वर्जन में इसका कलेक्टेड एडिशन भी लाया है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद विश्वरचन नागराज की कॉमिक पढ़ के अच्छा तो लगा, लेकिन जो स्टोरी है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। चलो पहले मैं आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। वैसे आपको पता है ही कि क्या इसके पार्ट्स हैं कितने, है ना। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बता देता हूँ। ये 5 पार्ट की सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है सर्पसत्र। ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है। पूरी सीरीज़ में सिर्फ यही एक कॉमिक है जिसमें दोनों तरफ कवर दिए हैं, बाकी सभी में फ्रंट में कवर दिया है। फर्स्ट पार्ट है सर्पसत्र। सेकंड पार्ट है सर्प द्वंद्व, और इसमें स्पॉट यूवी का इस्तेमाल किया है। सिर्फ मतलब है कि 5 पार्ट की सीरीज़ है, सिर्फ 2 ही पार्ट में ऐसे स्पॉट यूवी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। बाकी तीनों पार्ट में प्लेन लेमिनेशन। थर्ड पार्ट का नाम है सर्प यज्ञ। फोर्थ पार्ट का नाम है सर्प युग। और लास्ट पार्ट का नाम है सर्पकाल। इस और इसमें भी स्पॉट यूवी का देखने को मिलता है इस्तेमाल। तो ये विश्वेश्वर नागराज और पाताल सम्राट तोसी का 5 पार्ट का सीरीज़ है। तो देखो, मैंने कभी तोसी कॉमिक्स पढ़ी नहीं है, तो उसके करेक्टर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जानता हूँ हल्के तौर पे। तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट पार्ट से। अब जैसे मैं बताया कि लास्ट विश्ववचन नागराज जो मैंने कॉमिक पढ़ी थी वो ओरिजिनल आरसी के अंडर पढ़ी थी। और आज से 10 साल पहले आई थी वो कॉमिक ड्रैगन किंग। सितंबर या अगस्त के मंथ में आई थी ये कॉमिक ड्रैगन किंग। तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आई है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस कॉमिक, हालांकि ये नई सीरीज़ है, लेकिन पुराने कॉमिक से कुछ पुराने कॉमिक से कनेक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये स्टोरी, अगर आप पहली बार में अगर आप अलग अलग टाइम गैप के बाद पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि गैप भी पड़ जाता है। लेकिन मुझे ये सीरीज़ एक साथ पढ़ने को मिली तो मुझे पढ़ के तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन बात वही है कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अच्छा, जैसे सर्वसत्र कॉमिक है, ये एक बिग साइज़ में है। जैसे मेरे पास और भी बिग साइज़ के कॉमिक्स है सेम साइज़ में, लेकिन वो इस नाम से फेमस हुई सब 17 साइज़ में। तो मैं ऐसे कह रहा था कि एक लंबे टाइम के बाद विश्वेश्वर नागराज की कॉमिक पढ़ने को मिली, तो ये एक अपने आप में ही अलग ट्रीट है। और आर्टवर्क, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अप टू द मार्क है या बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टवर्क है। मतलब एक अबव एवरेज का आर्टवर्क है। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वाली स्टोरी है। और इसका मतलब बस वही है कि सारा प्लॉट मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा कि क्या है सीन। जैसे मैं बताया कि ये सीरीज़ पुराने कॉमिक्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे ड्रैगन किंग कॉमिक आई थी तो उसका सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन इससे कनेक्टेड है। अच्छा, अ, मतलब छोटा तो नहीं मतलब कि कहूँगा एक बड़े लेवल का कनेक्शन है अग्रज सीरीज से। अब चलो ठीक है, मैंने विश्वरचन नागराज की कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं तो मुझे इन कनेक्शन के बारे में पता चल गया है। लेकिन मैंने तौसी की कभी कोई कॉमिक पढ़ी नहीं है। लेकिन मैं पूरा मतलब पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि पक्का तौसी कॉमिक्स का भी कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। मतलब इसी सीरीज़ में नागराज और तौसी पहली बार मिलते हैं। हालांकि मतलब जैसे आर सी एस जी ने भी नागराज तौसी के ऊपर कॉमिक बनाई है।
नागप्रलय सीरीज़ का नाम है। और ये ठीक मेरे ख्याल से हांगकांग यात्रा के बाद ही शुरू होती है, मतलब क्लासिक नागराज में। लेकिन बात वही है कि सबसे पहले मनोज गुप्ता जी इन दोनों करेक्टर्स की कॉमिक को लेके आए। और मज़े की बात यह है कि RCM जी ने इस सीरीज़ को कंप्लीट भी किया, जबकि RCS जी ने मेरे ख्याल सिर्फ 2 पार्ट ही रिलीज़ किए हैं, मतलब वो सीरीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब फर्स्ट अपीयरेंस RCM जी ने ही दिखाई नागराज और तोसी की, और कंप्लीट भी उन्होंने ही की। तो कहानी बड़ी शानदार है, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल डिटेल में वो अगर अगर कहानी समझ में आ गई तो शायद और भी अच्छी लगे। वही बट वही बात है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स इसकी स्टोरी है, तो कम से कम 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके ये पूरी सीरीज़ सही ढंग से समझ में आएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं। 70-80% सीरीज़ मेरे पल्ले पड़ी है, वो भी ऊपर ऊपर से। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया, बहुत ही अलग ही लेवल की का वो है। अच्छा, मैंने बताया कि नागराज तोसी तो है ही इस सीरीज़ के मेन हीरो, लेकिन जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है वो होता है नागू। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको सीरीज़ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जैसे मैंने बताया कि ड्रैगन किंग से तो बहुत हल्का कनेक्शन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको अगर सीरीज़ से देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जो इस सीरीज़ का जो मेन विलन है, वो अगर सीरीज़ का ही मेन विलन है। और आपको उसका नाम पता है ही। और जिसमें इसमें क्या है कि बिल्कुल लास्ट में आपको जो शिलादित्य है, जो एक्चुअल में वेदाचार्य का बेटा होता है, उसकी भी बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जो अब तक अनटच थी। और बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है। और एक्चुअल में अप्सरा हैक, और वो भी एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। जब मैंने इस सीरीज़ को पढ़ा था, और जब मुझे पता चला, हालांकि मैंने तोसी और अप्सरा के बारे में मैं काफ़ी लंबे समय से मुझे इन करेक्टर के बारे में पता है, लेकिन मतलब कभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ फेसबुक ग्रुप्स में उस टाइम पे और अलग अलग जगह पे बहुत चर्चे सुने हुए हैं। तो एक हाइप तो बिल्डअप हो जाती है, चाहे आप उस चीज़ को पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन हाँ, एक हाइप, लेकिन फिर भी जब कुछ देखने को मिलता है तो आप एक्साइट हो जाते हो कि अरे ये क्या हो गया। तो अप्सरा का से रिलेटेड भी एक बहुत ही बिल्कुल एंड में एक चीज़ पता चलती है। कलरिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी हुई पड़ी है, और इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि स्टोरी अप टू द मार्क नहीं है, और आर्टवर्क भी अबव एवरेज है, लेकिन मैं इस सीरीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ों के बेसिस पे ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पसंद है। जैसे कि इसकी कलरिंग और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और काफ़ी लंबे समय के बाद विश्ववर्षन नागराज की कॉमिक्स पढ़ने को मिली, वो एक प्लस पॉइंट है। बहुत मतलब क्या है कि आप मतलब मेरे हिसाब से ठीक है कि ये पुरानी कॉमिक्स जैसा फ्लेवर नहीं है, लेकिन आपको बस इस सीरीज से रिलेटेड बस आपको आपके मिक्स विचार रहेंगे। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली 2 कॉमिक्स 48 पेजेस में आई थी, 48 आगे की 2 कॉमिक्स 32 पेजेस की में होंगी। लास्ट जो कॉमिक है वो 64 पेजेस में आई थी। हालांकि वैसे कमाल की बात है, जैसे तोसी का कलेक्शन RCM जी ने कंप्लीट करवा दिया है, ये जो कि बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, इन सभी कॉमिक्स की पेजेस की क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी।
हालांकि कुछ कुछ जगह पे कुछ अजीब प्रिंटिंग है, लेकिन हाँ अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो मुझे प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। बस ये लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आपको अगर आप विश्वेश नागराज के फ़ैन हो या तोसी के फ़ैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। और अगर आप अ, नागराज नागराज नहीं बोलूँगा, अप्सरा, वेदाचार्य, शिलादित्य, मतलब जो भारत वेदाचार्य की फैमिली है उसके कनेक्शन को अच्छे से समझना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को बड़े आराम से ले सकते हो। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि फुल पैसा वसूल सीरीज़ है, बट हाँ एक मतलब इस चीज़ को आप एक स्वीटनेस की तरह कंसीडर कर सकते हो। मतलब सही मैं सही कह रहा हूँ कि मुझे ये सीरीज़ पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। कन्फ्यूजन तो चलो बहुत हुई, लेकिन हाँ बट अब क्या बोलूँ कि कैसे मेरे मतलब मैं किस तरह की इस सीरीज़ को लेकर एक मिक्स थॉट होल्ड करता हूँ। हो सकता है कि अगर मैं इस सीरीज़ को 2 3 या 4 बार और पढूँ तो मुझे ये सीरीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन जितना मैंने इसको पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया, फिर उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है। तो शायद मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद विश्वेश नागराज की कॉमिक आई है, तो जो कि एक अलग ही चीज़ है। अब क्या है कि चलो ये सीरीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसका जो अगला चैप्टर है वो शीलभंग सीरीज़ में कंटिन्यू होगा, जिसका मेरे ख्याल से 1 2 पार्ट रिलीज़ हो चुका है। इसमें आपको कोबरा घाटी भी देखने को मिलेगी। शिलादित्य का जो कहानी है वो अंत तक खिला देगी, और अप्सरा एक्चुअल में है कौन वो भी आपको मतलब शौक में डाल देगा कि ये क्या हुआ। इसमें आपको नागमणि, मिस किलर, नगीना, ये सब देखने को मिलेंगे। बस जैसे मैं बताया कि अगर आप इनके फ़ैन, इन दोनों करेक्टर्स के फ़ैन हो तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। अगर फ़ैन नहीं भी हो, और आप अगर आप एक अबव एवरेज सीरीज़ को पढ़ना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।